रुक, हाँ एक पल ठहर जा। आज यह संदेश सुने बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि जो वाणी अब तेरे कानों तक पहुंचने वाली है उसे आधा सुनकर चले गया तो शायद जीवन भर यह सोचता रहेगा कि उस दिन आखिर क्या कहा जा रहा था। आज की यह बात साधारण नहीं है। आज तेरे सामने एक ऐसी सच्चाई रखी जाने वाली है जो तेरे जीवन के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल सकती है। ध्यान से सुन। आज मैं, तेरी मां काली, तुझसे एक वादा करने आई हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या तूने कभी रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है जब सब सो चुके होते हैं, लेकिन तेरे मन में विचारों का तूफान चल रहा होता है? क्या तूने कभी अपने दिल में वह दर्द महसूस किया है जिसे तू किसी से कह भी नहीं पाता? कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां एक साथ तेरे कंधों पर रख दी गई हों। और तब मन के अंदर एक ही सवाल उठता है, आखिर यह सब कब खत्म होगा? सुन, तेरे उस सवाल की आवाज खाली हवा में नहीं गई। तेरे हर आंसू को किसी ने देखा है, तेरी हर पुकार किसी ने सुनी है, और वही शक्ति आज तेरे सामने खड़ी है। आज मैं तुझसे यह कहने आई हूं कि तेरे जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। हर रात सुबह के आने से पहले सबसे ज्यादा गहरी होती है, और वही समय अब तेरे जीवन में चल रहा है। तूने बहुत कुछ सहा है। कभी परिस्थितियों ने तुझे रोका, कभी लोगों ने तुझे समझा नहीं, कभी किस्मत ने भी तुझे लंबे इंतजार में रखा। लेकिन याद रख, संघर्ष हमेशा बेकार नहीं जाता। हर कठिन समय इंसान को भीतर से मजबूत करता है, और जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तभी वह बड़ी खुशियों को संभालने लायक बनता है। इसीलिए आज की यह वाणी तेरे लिए एक संकेत है, एक संकेत इस बात का कि तेरे जीवन का रास्ता अब धीरे धीरे बदलने वाला है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ इच्छा रखने से जीवन नहीं बदलता, सिर्फ शिकायत करने से दुख खत्म नहीं होते। परिवर्तन तब शुरू होता है जब मन के अंदर सच्ची श्रद्धा जागती है, जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ना सीखता है, और जब वह अंदर से यह विश्वास करता है कि कोई शक्ति उसे गिरने नहीं देगी। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, अगर तेरे मन में सच्ची भक्ति की ज्योति जलती है तो सुन ले, तेरे जीवन के दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं होती, सच्ची भक्ति दिल से होती है। जब इंसान किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोता तभी उसकी भक्ति सच्ची होती है। जब रास्ते बंद दिखते हैं फिर भी उम्मीद जीवित रहती है, तभी श्रद्धा की असली परीक्षा होती है। और शायद तू भी उसी परीक्षा से गुजर रहा है। तुझे कई बार लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ एक अध्याय है जो समाप्त होने वाला है, और उसके बाद तेरे जीवन की नई कहानी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले तुझे एक बात समझनी होगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर परेशानी को अपनी किस्मत मान लेते हैं, और दूसरे वे जो कठिन समय को अपनी ताकत बनाने का निर्णय लेते हैं। पहले लोग वहीं रुक जाते हैं, दूसरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब यह निर्णय तेरे हाथ में है कि तू किस रास्ते को चुनता है। अगर तू डर को चुनेगा तो जीवन वहीं रहेगा, लेकिन अगर तू विश्वास को चुनेगा तो रास्ते खुलने लगेंगे। आज की यह वाणी उसी विश्वास को जगाने के लिए है, क्योंकि जब इंसान अंदर से बदल जाता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। और अब तेरे जीवन में वही परिवर्तन दस्तक देने वाला है। संभव है अभी तुझे सब कुछ स्पष्ट न दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे यह महसूस कराएंगे कि परिस्थितियां सच में बदल रही हैं। कभी अचानक कोई नया अवसर सामने आएगा, कभी कोई पुरानी समस्या अपने आप हल होने लगेगी, कभी कोई ऐसा रास्ता दिखाई देगा जिसके बारे में तूने पहले सोचा भी नहीं था। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये संकेत होंगे। संकेत इस बात के कि तेरे जीवन की दिशा अब नई ओर मुड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी सबसे बड़ा वादा कहा जाना बाकी है। एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन के दुखों को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। और वही वादा मैं तुझसे करने वाली हूं। लेकिन उस वचन को समझने के लिए तुझे आगे की बात भी सुननी होगी, क्योंकि जो रहस्य अब भी सामने आने वाला है वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ा है। सुन, अब वह समय आ गया है जब उस वचन को स्पष्ट करना जरूरी है।
जिसका संकेत अभी तक दिया जा रहा था, क्योंकि आधी बात हमेशा मन में उलझन छोड़ जाती है। और आज की वाणी उलझन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता साफ करने के लिए है। तूने जीवन में बहुत कुछ देखा है। कभी उम्मीद जगी तो कभी परिस्थितियों ने उसे दबा दिया। कभी लगा कि अब सब ठीक होने वाला है, लेकिन अचानक रास्ता फिर मुश्किल हो गया। ऐसे क्षणों में मन के भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या सच में कभी सब ठीक होगा? सुन, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज दिया जा रहा है। क्योंकि हर संघर्ष हमेशा के लिए नहीं होता। हर अंधेरा किसी न किसी सुबह का इंतजार करता है। और अब तेरे जीवन में वही सुबह धीरे धीरे करीब आ रही है। लेकिन परिवर्तन अचानक नहीं आता। वह पहले इंसान के मन में जन्म लेता है। जब विचार बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जब विश्वास जागता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यही कारण है कि आज तुझसे एक वचन किया जा रहा है। अगर तेरे मन में सच्ची श्रद्धा की ज्योति जलती रही, अगर तूने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, तो सुन ले, तेरे जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। लेकिन यह परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह एक रात में नहीं होगा। यह परिवर्तन तेरे जीवन में छोटे छोटे संकेतों से शुरू होगा। कभी कोई समस्या जो लंबे समय से परेशान कर रही थी, अचानक हल हो जाएगी। कभी कोई अवसर ऐसे समय आएगा जब तू उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा होगा। कभी कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तुझे सही दिशा दिखा देगा। और तब तुझे महसूस होगा कि परिस्थितियां सच में बदल रही हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब जीवन बदलने लगता है तो इंसान के सामने एक परीक्षा भी आती है। ये परीक्षा धैर्य की होती है। क्योंकि कई लोग परिवर्तन की शुरुआत तो देख लेते हैं, लेकिन धैर्य खो देते हैं। और जब धैर्य टूटता है तो अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखना, जल्दीबाजी मत करना। हर चीज अपने समय पर ही पूर्ण होती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को सच्चाई बनने में समय लगता है। और वही समय अब तेरे जीवन में चल रहा है। संभव है अभी तुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई ना दे, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो तुझे यह समझा देंगी कि रास्ता सच में बदल रहा है। कभी अचानक तेरे मन में नई ऊर्जा महसूस होगी। कभी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और यही वह क्षण होगा जब तुझे समझ आएगा कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन इस नए अध्याय को मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना, क्योंकि नकारात्मकता किसी भी अच्छे अवसर को कमजोर कर देती है। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि विश्वास वही शक्ति है जो इंसान को गिरने नहीं देती। अपने कर्मों को सही दिशा में बनाए रखना, क्योंकि जब विचार और कर्म दोनों सही होते हैं तभी जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। याद रख, किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। और अब तुझे भी वही पहचानने का समय आ गया है, क्योंकि तेरे अंदर वह क्षमता है जो अभी तक पूरी तरह जागी नहीं। संघर्षों ने तुझे कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुझे और मजबूत बनाया है। और अब वही मजबूती तेरे भविष्य की नींव बनने वाली है। इसलिए डर को अपने रास्ते में मत आने देना, क्योंकि डर हमेशा इंसान को वहीं रोक देता है जहां से उसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके बजाय अपने भीतर विश्वास को बढ़ने दे। और जब विश्वास मजबूत होता है तो इंसान को यह महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि हर सच्चे प्रयास के पीछे एक अदृश्य शक्ति हमेशा खड़ी रहती है। और वही शक्ति अब तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करने वाली है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि अंतिम अध्याय में यह स्पष्ट होगा कि यह परिवर्तन तेरे जीवन में किस रूप में आने वाला है। और वह क्षण तेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आगे आने वाले संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि अंतिम वाणी में वह आशीर्वाद प्रकट होगा जो तेरे जीवन के रास्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझसे एक वादा करके जा रही हूं। लेकिन यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह वादा तेरे विश्वास से जुड़ा है। क्योंकि जब इंसान अपने विश्वास को मजबूत कर लेता है
तभी उसके जीवन में सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह परिवर्तन एक संकेत से शुरू होगा। कभी अचानक तेरे जीवन में कोई अवसर आएगा, कभी कोई समस्या जो लंबे समय से तुझे परेशान कर रही थी अपने आप हल होने लगेगी। कभी कोई व्यक्ति तेरे जीवन में ऐसा आएगा जो तुझे सही दिशा दिखा देगा, और तब तुझे महसूस होगा कि परिस्थितियां सच में बदल रही हैं। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखना, जब जीवन में अच्छा समय आने लगता है तो इंसान को अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है। अगर इंसान पुरानी नकारात्मक सोच को पकड़े रहता है तो वह नए अवसरों को पहचान नहीं पाता। इसलिए आने वाले समय में अपने विचारों को सकारात्मक रखना, अपने मन को शांत रखना, और सबसे जरूरी अपने विश्वास को जीवित रखना, क्योंकि विश्वास वही शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। याद रख, कभी अचानक मन में नई ऊर्जा जागेगी, कभी ऐसा लगेगा कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तेरे कंधों से बोझ हल्का कर दिया हो। और जब ऐसा महसूस हो तो समझ लेना परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, अपने कर्मों को हमेशा सही रखना, क्योंकि अच्छे कर्म ही अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार करना, क्योंकि जो ऊर्जा हम दुनिया में भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास आती है। तीसरी बात, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, क्योंकि जब इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाती। और अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी। संघर्षों ने तुझे कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुझे तैयार किया है, तैयार उस जीवन के लिए जो अब तेरे सामने आने वाला है। इसलिए डर को अपने रास्ते में मत आने देना, क्योंकि डर हमेशा इंसान को पीछे खींचता है। इसके बजाय अपने विश्वास को मजबूत बनाना, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यही कारण है कि आज यह वचन दिया जा रहा है, अगर तूने अपने विश्वास को जीवित रखा, अगर तूने सच्चे मन से अपनी श्रद्धा को बनाए रखा, तो सुन ले, तेरे जीवन के दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे तेरे जीवन में वह शांति आएगी जिसकी तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। अब यह वाणी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन याद रख, यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक संकेत था। एक संकेत इस बात का कि तेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। और जब यह अध्याय शुरू होगा तो तुझे महसूस होगा कि हर कठिन समय तुझे इसी क्षण तक लाने के लिए था। अगर यह वाणी तेरे दिल को छू गई हो तो इस संदेश को यहीं मत रोक। वीडियो को लाइक कर और कमेंट में लिख जय मां काली। और ऐसे ही दिव्य संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।